तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव का असली तांडव शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में यह 5 बड़े बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जिस घड़ी का तुम्हें इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है, क्योंकि शनि बहुत समय के बाद अब उदय होने वाले हैं। 12 अप्रैल को सूर्य चल देंगे मेष राशि में। और साथियों, धन के भाव में बैठा हुआ है शनि, जो कि तुम्हारी राशि का स्वामी है, जो कि पिछले कई समय से अस्त थे। साथियों, तुम्हारे काम बंद पड़ चुके थे, ठप पड़ चुके थे। तुम्हें जिंदगी में कोई राह नजर नहीं आ रही थी। चारों दिशाओं से चारों दरवाजे बंद हो चुके थे। ना ही पैसा आ रहा था और ना ही टिक रहा था। साथियों, परिवार में भी हलचल हो रही थी। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि एक ही घर में मौजूद थे। और जब सूर्य और शनि एक ही घर में, यानी कि तुम्हारे सेकेंड हाउस में जब मौजूद थे, तो शनि अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं बरसा पा रहे थे। शनि की दृष्टि साथियों पूरी तरह से दब चुकी थी, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह है और शनि थोड़े छोटे हैं। यानी कि जब सूर्य इतने बड़े तो शनि इतने बड़े। ये तो साथियों, जो सूर्य की ऊर्जा है वो शनि को दबा रही थी। यानी कि तुम्हारा राशि का स्वामी दब गया था। और दबा भी कहां था? तुम्हारे धन के भाव में, तुम्हारे कुटुंब के भाव में, तुम्हारी वाणी के भाव में। जिससे हो क्या रहा था? तुम्हारे परिवार में बहुत हलचल मच रही थी। दोस्तों, परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, मन मोटाव हो रहे थे, पैसा आ नहीं रहा था, कोई राह तुम्हें दिख नहीं रही थी। दिमाग में भी साथियों द्वंद्व चले जा रहे थे। लेकिन अब हो क्या रहा है? सूर्य आगे बढ़ रहे हैं, धन के भाव से निकलेंगे और मेष राशि में, यानी कि तुम्हारे तीसरे भाव में जाएंगे। तो इसका असर साथियों क्या होगा वो जान लेते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं साथियों होने वाली है। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। साथियों, कई समय से तुम्हारी जिंदगी बंजर पड़ी हुई थी, क्योंकि शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण है, यानी कि निर्णायक चरण। तो साथियों, ऐसे में शनि का जो अंतिम चरण होता है 7.5 का, वो इंसान को रंक से सीधा राजा भी बना देता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में सब रुक चुका था। देखिए, कठिन समय तुम्हारे जीवन में कई बार आए। कई बार तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन कैसे ना कैसे तुम वापस बाहर आ ही जाते हो, हर बार आ जाते हो। लेकिन इस बार का जो कठिन समय आया था उससे तुम बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि शनि पूरे के पूरे अस्त हो चुके थे। लेकिन अब ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि शनि तुम्हारे धन के भाव में बैठा हुआ अब तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देगा 12 अप्रैल से। तुम्हारे जितने भी काम रुके हुए थे, जितने भी काम तुम्हारे अटके हुए थे, वो अब वापस से रफ्तार पकड़ेंगे। लेकिन क्या बड़े बदलाव होंगे? क्या घटनाएं घटेगी? किनसे सावधान रहना है? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में बड़ा भूचाल भी ला सकती है। तो उससे भी तुम्हें बचना पड़ेगा, क्योंकि जब शनि उदय होते हैं तो साथियों शनि की तिरछी, जी हाँ तिरछी नजर बहुत असर डालती है, वो भी बुरा वाला। तो उस बुरे प्रभाव से बचना है ताकि केवल शुभ प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़े। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ा असर पड़ेगा साथियों तुम्हारे धन दौलत के भाव पे, और इसके बाद फैमिली के ऊपर, तुम्हारे खुद के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तुम्हारी लव लाइफ के ऊपर। तो पूरी तरह से साथियों अब तैयार हो जाइए। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये वीडियो इस साल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अब एक नई जिंदगी की शुरुआत है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि जब शनि अस्त से उदय होते हैं, यानी कि तुम्हारी राशि का स्वामी ही अब उदय हो रहा है, यानी कि एक नया सवेरा हो रहा है आपका साथियों। यानी कि कुंभ राशि का एक नया सवेरा हो रहा है, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर से जरूर लिख देना। साथियों, अगर कोई समस्या हो तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको 1-on-1 गाइड जरूर करूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। देखिए, जब सूर्य
कहाँ थे पहले? तुम्हारे धन के भाव में शनि मंगल के साथ। और इसने क्या कर रखा था? मंगल के प्रभाव को भी कम कर रखा था, शनि के प्रभाव को भी कम कर रहा था। तो इससे शनि अस्त हो चुके थे। लेकिन अब जब शनि यहां पर धन के भाव में सूर्य से आजाद हो जाएंगे, तब साथियों असली खेल शुरू होगा शनि का। तुम्हारे धन दौलत जितने भी रुक रहे थे, अटक रहे थे, उन कामों में अब साथियों तेजी आने वाली है। साथियों, तुम्हारी जिंदगी में एक पूर्ण विराम लग चुका था, वो पूर्ण विराम अब हटने वाला है। शनि न्याय का देवता है, शनि कर्मों का देवता है। अपनी मेहनत का फल कौन देता है साथियों? शनि देते हैं। तुम्हारे राशि के स्वामी शनि ही तुम्हारी हर मेहनत का परिणाम तुम्हें देते हैं। तुम दिन रात जो मेहनत करते हो अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो उसका परिणाम शनि ही दे रहे थे, लेकिन वो पहले रुक चुका था। पहले परिणाम तुम्हें मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन अब परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा साथियों, जब शनि उदय होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि साथियों तुम्हारी सुख सुविधाओं के भाव पे यानी कि चौथे हाउस पर पड़ेगी, और ये तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहा है। तुम्हारी सुख सुविधाओं में एक भयंकर रूप से इजाफा होने वाला है। वाहन के योग बन रहे हैं साथियों। इस समय के दौरान वाहन के योग बनेंगे। कोई तुम्हारा सपना था तो वह पूरा हो सकता है। धन आने वाला है साथियों, लेकिन उस धन को आने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे उसके कई अच्छे गुना आपको परिणाम मिल जाएंगे। यानी कि पहले आप कमा रहे थे 10 रुपए, लेकिन अब आप कमा सकते हो 50 रुपए। क्यों? क्योंकि जब शनि एकदम से उदय होते हैं, सूर्य के प्रकाश से जब शनि अस्त होता है और वापस से जब उदय होता है, तो शनि की सीधी दृष्टि पड़ती है, वो भी धन के भाव में। तो इससे धन आना तीव्रता से शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है तुम्हारे लिए। इस समय के दौरान आप कुछ भी कर सकते हो। करियर को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। कोई व्यापार की शुरुआत करना है तो कर देना। साथियों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू देना है जॉब के लिए तो जाओ, अभी दे दो, क्योंकि इस समय शनि आपको बहुत ही अच्छे बेहतर परिणाम दे देंगे। और मैंने कहा साथियों, शनि की तीसरी दृष्टि तुम्हारे सुख सुविधाओं के भाव में पड़ रही है, तो इससे तुम्हारे लाइफ में लग्जरीपन आने वाला है। कोई सुख सुविधा यानी कि साथियों तुम्हारे घर में एसी, फ्रिज, कूलर और इसके अलावा साथियों गद्दा हो गया, ये जो सुख सुविधाएं हैं ये बढ़ेगी। और इसके अलावा वाहन है तो उसके भी योग अच्छे हैं साथियों। वाहन लेना चाहते हो तो इस समय तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा समय आया है। अब अगली चीज है साथियों, शनि की तीसरी दृष्टि तो यहां पर पड़ चुकी है। शनि की पड़ेगी 12वीं दृष्टि। जी हाँ, माफ कीजिए, शनि की एकादश दृष्टि। शनि की एकादश दृष्टि कहां पड़ेगी? तुम्हारे 12वें भाव में। और 12वां भाव है साथियों प्रॉफिट का, लाभ का साथियों। इसका मतलब है तुम जहां अगर पैसा लगाने वाले हो तो अब लगा देना, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर साथियों कहीं ऐसी जगह जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, तो साथियों उनमें भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी अच्छे योग बनेंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि शनि की जो एकादश यानी कि 11वीं दृष्टि होती है वो बहुत ही शानदार होती है और उसमें परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और तुम्हारे जीवन में 11वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव में, प्रॉफिट के भाव में। तो साथियों निवेश करना चाहो तो कर देना, काफी अच्छे योग हैं। देखिए, पिछला काफी समय साथियों बहुत कठिन रहा। तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा था, तुम्हें धोखे भी मिल रहे थे। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो धोखा खाने के बाद भी संभलता नहीं है। तुम साथियों कभी भी दया का जो भाव है उसे छोड़ नहीं सकते, ये तो मुझे पता है। चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्ज हो, चाहे तुम साथियों कितने भी धन दौलत से परेशान हो, धन तुम्हारे पास है भी नहीं, फिर भी तुम साथियों दया के भाव बिल्कुल भी बंद नहीं करोगे। ये तुम्हारे लिए साथियों एक वीक पॉइंट है, बिल्कुल वीक पॉइंट है। क्योंकि इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं, बहुत लोग तुम्हारे आसपास के लोग उठा लेते हैं और तुम ना भी नहीं कह पाते किसी को। लेकिन अब जब शनि उदय हो रहा है तो तुम्हें लोगों को ना बोलना शुरू करना पड़ेगा। ना किस लिए बोलना है, ध्यान से सुनो। अगर कोई कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो साथियों थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, दया के भाव थोड़े कंट्रोल करो। इस समय किसी को भी पैसा नहीं देना है। ध्यान रखना, किसी की भी मदद के लिए तुरंत तैयार मत हो जाना। दोस्तों, ना कहने की थोड़ी सी आदत डाल लो, क्योंकि अब जितना करना है खुद के लिए करना है। खुद को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा।
इसके अलावा साथियों देखिए, कठिन समय तुम्हारे जीवन में बहुत आया है, मुझे पता है। तुम्हारे जी हाँ, तुमने बचपन से ही जिम्मेदारियां संभाली है। लोग जब खेल रहे थे, लेकिन तब साथियों तुम्हारी जब खेलने की उम्र थी, तब भी तुमने जिम्मेदारियां उठाई है। तुमने अपने माता पिता के संघर्ष देखे और जिम्मेदारियां उठाना शुरू करी। एक के बाद एक बहुत सारी जिम्मेदारियां तुमने खुद से ही अपने जिम्मे उठा ली। तुम दबते गए, लेकिन अब साथियों बदलाव की घड़ियां आ चुकी है, तो अब तुम्हें बदलाव करने हैं। और ध्यान रहे, इस समय के दौरान तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं लेनी है। कोई कहता है कि तू ये मेरा कार्य कर देना, तो नहीं, मना कर देना। अभी जो तुम्हारे हाथ में है उससे अंजाम देना है। अभी जो कार्य करते हो उससे बड़े लेवल पर ले जाना है। इधर उधर के अगर संबंधों में, रिश्तों में तुम उलझोगे तो साथियों, ये जो गोल्डन समय आया है, जब शनि उदय हो रहा है, तो इस गोल्डन समय का तुम फायदा नहीं उठा पाओगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है या कुछ तुम बड़ा करने वाले होते हो, तो साथियों तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें उलझा देते हैं। तुम्हारे घर के हो, तुम्हारे साथियों रिश्तेदार हो या तुम्हारे अपने हो, वो तुम्हें उलझा देते हैं। इधर उधर तुम्हें उलझा के रख देते हैं, जिम्मेदारियों में उलझा देते हैं, और तुम फिर आगे नहीं बढ़ पाते। जरा याद करो पीछे कितनी ही बार तुम्हारे पास मौके और कितनी ही बार तुम उलझे हो। तो साथियों, अब उलझने का समय नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। उलझ गए तो शनि का प्रभाव, इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। शनि की जो दृष्टि है वो एकादश भाव में यानी कि लाभ के भाव में पड़ेगी, और उदय होते ही साथियों बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और तुम्हें प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। साथियों, तीसरी दृष्टि तुम्हारे चौथे भाव पर, सुख सुविधाओं पर पड़ेगी। बहुत ही अच्छे योग है, प्रॉपर्टी के भी योग है साथियों। जी हाँ, प्रॉपर्टी के योग है। तुम संपत्ति खरीद सकते हो, या घर में कोई रिपेयरिंग का कार्य कर सकते हो, या फिर तुम नया घर लेना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि भी है साथियों, वो भी तुम्हारे लिए अच्छी है। बहुत ही शानदार योग है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ उपाय जरूर करने हैं। शनि क्या कहता है, जब शनि उदय होता है तो तुम्हें अपने कर्मों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी बुरा कार्य आपको नहीं करना है। बुरा कार्य यानी कि साथियों ध्यान रखो, किसी भी जीव जंतु को नुकसान मत पहुंचाना। साथियों, अगर तुम मांसाहारी हो तो मांसाहारी खाना छोड़ दो थोड़े समय के लिए। इसके अलावा शनि मंदिर जाना शुरू कर देना। शनि मंदिर जाइए और वहां बाहर बैठे कुत्तों को बिस्किट खिलाइए या रोटी खिला सकते हैं। शनि तुरंत एक्टिवेट आपके हो जाएंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपको देने लगेंगे। अंतिम चरण की भी साढ़े साथी है, तुम्हारा राशि स्वामी ही शनि है। तो साथियों समझ लेना, अगर ये उपाय कर दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, जॉब में भी काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। साथियों, प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे। इसके अलावा मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, इस समय के अंतराल में यानी कि 12 अप्रैल से ही तुम्हें कोई भी एक दिन ऐसा चूज करना है। या तो आप 12 तारीख को चल लो या 13 तारीख को, फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है ध्यान से सुनो, लेकिन 5 दिन के अंदर ये उपाय करना है। किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाइए। सरकारी अस्पताल जाइए, वहां पर बहुत जरूरतमंद होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है दवाई लाने का, साथ ही अपने खुद के लिए कुछ करने का। तो आप उन बीमार लोगों की सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनके पैर दबाइए, बिल्कुल नहीं। सेवा करना मतलब या तो आप उन्हें दवाई लाकर दे सकते हैं, या आप उन्हें फल फ्रूट दे सकते हैं, या कुछ 150 रुपए भी आप अगर उनको देंगे तो उनके बहुत काम आएंगे। और यही चीज साथियों तुम्हारे शनि को और बलवान बनाएगी। तो ये उपाय करिए। और फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई समस्या लग रही है, कोई साथियों दुविधा में आप फंसे हुए हो, तो घबराने का नहीं है। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर 1-on-1 गाइड करूंगा। लेकिन साथियों ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो साथियों कुंभ राशि से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए साथियों राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।